तो आज हम जा रहे हैं एक गांव में, एक गरीब फैमिली के बीच में। उनकी शादी में हम जा रहे हैं। उनको हम जो है हमारी गाड़ी जो है मदद के तौर पर हम उनकी शादी में लेके जा रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन जो है वो हमारी गाड़ी में जाएंगे। और ये भी एक तरीके से चैरिटी का ही काम है। और वहाँ पर जो हमसे बन पड़ेगा हम उनकी मदद भी करेंगे। उसके अलावा सिर्फ पैसे से नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ पैसे से ही मदद करें, लेकिन जहाँ भी हमसे बन पड़ता है, जितना हमसे बन पड़ता है उतना हम मदद करने की कोशिश करते हैं। और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रीज़न के, क्योंकि ऐसा ही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो जा रहे हैं हम करीब पहाड़ों में, करीब 2.5 घंटे का रास्ता है। और उसके बाद कल जो है हम बारात को गाड़ी में लेकर जाएंगे। और फिर उसके बाद आगे जो जो जैसे भी होगा वो हम व्लॉग में अपडेट करेंगे साथ साथ। अच्छा, अभी हमें ऑलरेडी चलते चलते 2 घंटे 2 घंटे के करीब हो चुके हैं। और अभी भी हम पहुंचे नहीं हैं। और इतना थकाने वाला रास्ता है, कच्चे पक्के रास्ते। नींद भी आ रही है गाड़ी चलाते चलाते, पर जाना तो पड़ेगा कि हम जो बोल दिया है वो करेंगे। रास्ते भी बहुत उबड़ खाबड़ हैं और दूसरा थकान भी बहुत लग जाती है क्योंकि गाड़ी बहुत हिलती है ना। तो अभी बात कर ही रहा था मैं कि पहाड़ों में अगर हम चाहे हम सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, फाउंडेशन कुछ भी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। हर कोई नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए बहुत ज़बरदस्त विल पावर चाहिए। क्यों गणेश? बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त विल पावर चाहिए, बहुत गट्स चाहिए। और हर कोई नहीं कर सकता ये काम। हम कर रहे हैं शहरों से आकर, शहरों में रहे, वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स, यार दोस्त, घूमना फिरना, ये वो सब कुछ। और अब जब हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास सब कुछ है, वो सब छोड़कर हम यहाँ पर आकर लोगों के लिए, भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो ये करने के लिए बहुत गट्स चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे। तो ये बाहर के नज़ारे हैं। और गाड़ी जब यहाँ पे चलती है ना तो बहुत गाड़ी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑब्वियसली जब कच्चे पक्के रास्तों पर गाड़ी चलेगी तो दिक्कतें आएंगी, अक्सर टायर पंचर हो जाता है बहुत सारी। अभी गाड़ी का इसका ना वाइपर ख़राब हो रखा है और वो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा। वो पुर्जा जो वो चंडीगढ़ में मिलता है, वो पुर्जा, एक पुर्जा 9,000 रुपये का है। अब बरसातें आने वाली है, वाइपर तो चाहिए, लेकिन हम वो पुर्जा नहीं अभी लगा पा रहे क्योंकि वो बरसातों में चला तो स्विच फंस गया था उसमें। तो कहने का मतलब कि ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा हूँ, ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं जो लगातार आती हैं, हमें फेस करनी पड़ती हैं और करते भी हैं। तो कहने का मतलब ये कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत स्ट्रांग विल पावर चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता। वो भी नहीं कर सकते जो यहाँ के हैं, वो भी नहीं कर सकते। वो लोग कुछ नहीं करते, एक जगह पे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पर किसी से बात कर ली, लेकिन हम पर्सनली जा रहे हैं लोगों के पास, जहाँ पर हमारी ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ हम किसी के काम आ सकते हैं, वहाँ पर हम जाते हैं, है ना। और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फ़ायदे के लालसा किए हुए, निस्वार्थ भाव से जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। यहाँ पहुँचे हैं हम, और रास्ता हमें पता नहीं है कि कौन सा गांव है। और यहाँ से अब हम पूछें तो किसको पूछें कि आगे जिस जहाँ गांव में हम जाना है, हमने जाना है, वो गांव किधर है।
कोई इन घरों में भी दूर, वो काफ़ी दूर जाके कुछ दिख रहा है, लेकिन पता नहीं, नीचे जाना पड़ेगा शायद, आगे जाएंगे अभी। लेकिन ये है कि दिख नहीं रहा कोई जल्दी से। देखो कैसे घोर जंगल है, सब जंगल ही जंगल। भाई मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि मतलब इतनी देर हो गई हमें कच्चे रास्ते पे चलते हुए और अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। आग देख, मतलब रास्ता भी कच्चा और रोड भी कच्ची, आग लगी हुई है, घर उजड़े हुए हैं। और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि हम तो गाड़ी में आ रहे हैं सिर्फ एक बार, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं, इन दूर दराज के गाँवों में जो लोग रहते हैं, उनके घर में जब कोई बीमार पड़ जाता होगा वो क्या करते होंगे? वो तो फिर मरने का इंतज़ाम, मुझे लगता है वो तो मरने का इंतज़ार करते होंगे। क्योंकि अगर इतनी दूर लेकर जाएंगे हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में रहने की व्यवस्था तो है नहीं, रहने की व्यवस्था तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे वहाँ पर? रहेंगे कहाँ पर, क्या करेंगे? पैसे इतने यहाँ पर लोग इतने जो रिच तो हैं नहीं, लोग भी गरीब परिवार हैं। जिनके घर हम जा रहे हैं वो भी बहुत गरीब परिवार हैं। उनको हम मतलब उनके पास गाड़ी नहीं है, इसलिए हम अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन को हम गाड़ी में बैठा के जो है लेके भी जाएंगे, छोड़ के भी आएंगे। तो अब ऐसे परिवार हैं वो दूर दराज में, वहाँ पर देखो गांव, वहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है एक आधा गांव दूर, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। लोग आदिवासी जीवन जी रहे हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ सरकारें कहती हैं कि पलायन क्यों हो रहा है? पलायन तो अपने आप ही होगा ना। पलायन भी नहीं, जो लोग, जवान लोग चले गए, बाहर बस गए, जो बूढ़े हैं वो अपने मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि ये गाँव ना, ये गांव पूरे खाली हो जाएंगे। ये जो दिख रहे हैं ना, एक आधे दो दो घर दिख रहे हैं दूर दराज, कोई फैसिलिटी नहीं है, स्कूल नहीं है, एजुकेशन नहीं है। जो स्कूल हैं वहाँ पर भी कोई टीचर नहीं है, एक टीचर। एक एक गांव में मैं गया था, वहां पर 4 बच्चे थे और 4 बच्चों पे एक टीचर था, 4 बच्चों के ऊपर एक टीचर था। ये हाल है यहाँ पर स्कूलों का, एजुकेशन का ये हाल है। और जो बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो नहीं है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं। यहाँ पे गांव में रहेगा कैसे, कोई रहेगा कैसे, और क्या खाएगा, कहाँ रहेगा? बीमार पड़ेगा तो कहाँ जाएगा, पढ़ने कहाँ जाएगा? तो ये हाल है गांव का। मुझे इतनी हैरानी हो रही है रास्ते देखकर, पहली बार ही आया हूँ मैं भी इतने कच्चे रास्ते पर, लेकिन सच में बहुत हैरानी हो रही है हमें। ये गाँव से बाहर तो साल में एक आधी बार फाइनली इतना स्ट्रगल करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से सामने घर नज़र आ रहा है, बहुत दूर, कैमरे पे नज़र नहीं आएगा। वो उधर वो जो 3-4 घर दिख रहे हैं ना, वहाँ पर, वो ऊपर सड़क के ऊपर, वहाँ पे है घर, और वहाँ पे हमें जाना है। फाइनली पहुँच गए। हमें लग रहा था हम भटक तो नहीं गए, कि कोई पूछने वाला नहीं है, किसको पूछे कौन सा गाँव है क्या हो। तो पहुँच गए हैं, और अभी करीब 15 मिनट का वो है, और थोड़ा सा चढ़ने का भी है। गाड़ी वहाँ खड़ी है, और अब यहाँ से कड़ी चढ़ाई है, मैं दिखाता हूँ। चढ़ाई जा रही है, तो पैर भी फिसल रहे हैं। अब तो शुक्र है सड़कें आ गई, पहले तो लोग पैदल चला करते थे। ये मैं खड़ा हूँ, और ये लेवल है, सिर के ऊपर ऐसे खड़ी है चढ़ाई सीधी। कहाँ, कितनी दूर है तुम्हारा स्कूल? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दूर है। और कैसे जाते हो तुम? पैदल। पैदल। सुबह कितने बजे लग जाते हो रास्ता? 6 बजे। और पहुँचते कितने बजे? 8। मतलब 2 घंटे जाना, और उसके बाद 2 घंटे वापस आना। ये तुम्हारा डेली का शेड्यूल, रूटीन है ना? 8 दूनी 16 किलोमीटर ये बच्चे पैदल चलते हैं डेली स्कूल जाने के लिए। ये एजुकेशन का हाल है उत्तराखंड के अंदर। फाइनली करीब 20 मिनट की चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुंच गए हैं। वो वहाँ जाना हमने, वहाँ शादी है।
कैसा लग रहा है गणेश? पहाड़ी खाना, पहाड़ी खाना बहुत ही ज़बरदस्त। पहाड़ी दाल भात। खाना खाने के बाद हम थोड़ा आराम करने के लिए आए हैं यहाँ पर, किसी के वहाँ पर आराम करने के लिए आए हैं। और ये घर मैं दिखाता हूँ कैसा है। इस तरह के यहाँ पर घर हैं, कच्ची छतें, कच्चे मकान। लेकिन इनकी एक खूबी है कि ये मकान जो है ना वो गर्मियों में भी ठंडे बने रहते हैं और सर्दियों में ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती, तो ये इनका फ़ायदा रहता है। लेकिन कच्चे तो नहीं है, अगर पक्का लेंटर पड़ जाए इसमें। और जब मैंने ये देखा था तो तुरंत मेरे दिमाग में बात आई थी कि जब कभी भी मैं सक्षम हुआ तो मैं इनकी मदद करूँगा इस पर पक्का लेंटर डालने के लिए। तो मैं जब भी देखता हूँ ना कहीं पर ऐसे कोई ज़रूरतमंद है, कोई ऐसे, तो मेरा तुरंत ही होता है कि अगर कभी मैं सक्षम हुआ तो मैं ज़रूर इनकी मदद करूँगा और करूँगा भी। जब होगा ना तब फिर दोबारा वीडियो में डालूँगा कि मैंने उस वीडियो में ये बोला था और इस वीडियो में मैं लेंटर डलवा रहा हूँ, पक्का करवा रहा हूँ। ये है घर जिसमें शादी हो रही है। यहाँ पे हम सोए थे, छत पे खुले में सोए थे हम। हालांकि जंगली जानवरों का डर तो रहता ही है, लेकिन तब भी हम खुले में ही सोए थे। तो ये घर है, टेंट लगा हुआ है, आसपास का व्यू भी ऐसा है। घर की और ये है दूल्हा 4 इंच कुर्ते में। यहाँ पे अभी कल स्नान हुआ था, मंगल स्नान दूल्हे का, और नीचे पे खाना बन रहा है। यहाँ पे गाड़ी का पत्थर लग के गाड़ी का जो टायर है वो फट गया, बिल्कुल ख़राब हो गया। और दूसरा जो ये टायर है, इस टायर में अभी पंचर लगा हुआ है और ये भी बदलने वाला है। तो अब हमारे दोनों टायरों का खर्चा आ गया, क्योंकि हम बहुत कच्चे रास्ते हैं यहाँ पर, हम पुराने टायरों पे भरोसा नहीं कर सकते ज़्यादा। तो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, करीब सड़क से, मेन रोड से करीब पौना घंटा नीचे आ रखे हैं। तो अब हम बड़ी सावधानी से गाड़ी लेके जाएंगे ऊपर, वापस जहाँ से आए हैं वहाँ मार्केट में बारात नीचे जा चुकी है हमें छोड़ के, क्योंकि दूल्हे का वेट नहीं करा सकते ना। तो बारात नीचे जा चुकी है, दूल्हा वहाँ पे जा चुका है, वो फेरे वेरे जो भी हैं वो सब होंगे। और हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मार्केट जाके हम दोनों टायर बदलेंगे, और दोनों टायर बदलने के बाद जो है हम फिर वापस आएंगे दूल्हे को लेने के लिए। अब ये सीन हो रहा है यहाँ पर, मतलब हमें जो है काफ़ी लंबा पड़ गया चक्कर। दोनों टायर बदलने पड़ेंगे, करीब 9-10 हज़ार रुपये का खर्चा तैयार हो गया अभी। ये इस तरह यहाँ पे पहाड़ों में ऐसा होता है, यहाँ पे भलाई करना और किसी की मदद करना वो भी बहुत महंगा पड़ जाता है। हमें ये जो मदद है ये पड़ गई, मतलब समझो करीब 8 हज़ार रुपये तो गाड़ी के बच गए, उनके तो 8 हज़ार रुपये बच गए। लेकिन हमें जो है ये करीब 18 हज़ार रुपये की पड़ गई, क्योंकि 8 हज़ार रुपये उनके गाड़ी के वो बचाए हमने, वो तो चलो बचाए हैं, लेकिन ये करीब 10 हज़ार रुपये के चक्के हमें पड़ गए और हमें ये महंगा पड़ गया इस जो है मदद करना। पर कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे, पार्ट ऑफ द जॉब। इससे हम किसी भी चीज़ से जो है हताश और निराश नहीं होते। जाएंगे अभी चक्का बदलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। हालेलुया हालेलुया। अभी यहाँ पे हमें अभी मुझे दिखी ना वो मॉनिटर लिजर्ड थी, मॉनिटर लिजर्ड। इसके लार्वा में इतना जहर होता है ना कि अगर ये काट ले तो बंदे की मौत हो जाती है। ये मैंने पहली बार देखी है यहाँ जंगल में मॉनिटर लिजर्ड।